अब हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे I11 लिखा हुआ है और यहाँ पे है पाकिस्तान जिंदाबाद, जबकि ये जो सेल है इसका एड्रेस है I11 और इसका एड्रेस है G11। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के अगर मैं इस सेल का एड्रेस दूं तो देखते हैं एड्रेस के देने से क्या रिजल्ट आता है। इक्वल्स इनडायरेक्ट, ये सेल एड्रेस दिया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया है तो मेरे पास तो पाकिस्तान जिंदाबाद आता है, जबकि इसका सेल का एड्रेस है G11। अब ये देखें कि G11 सेल एड्रेस में रेफर किया है I11 सेल नंबर। अब I11 सेल नंबर है ये वाला जिसमें लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इनडायरेक्ट फंक्शन जो है ये किसी दूसरे सेल के रेफरेंस के लिए यूज होता है। अब हम इसकी एग्जांपल जो है ये डाटा सेट से देखेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे है स्टूडेंट नेम्स लिखे हुए हैं रो 1 में फ्रॉम B1 टू H1 और A2 से A7 तक जो है वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोज में जो स्टूडेंट नेम है कॉलम्स के हेडर्स उनमें जो हेडर दिए गए हैं उनके अगेंस्ट सब्जेक्ट्स का रिजल्ट दिया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये सारे के सारे डाटा सेट को जो है 1 बाय 1 सम लगा के फिर उसका एवरेज या टोटल ना काउंट करें। हम जस्ट सिंपली यहाँ पे एक फार्मूला लगाएं इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग और हम फाइंड आउट कर लें एवरेज और टोटल जो हमारे पास नंबर्स आते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं, उसके लिए सबसे आपने क्या करना है, इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पे राइट क्लिक करना है, करके डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और यहां पे नाम दे देना है असद का। अब चूंकि मैंने पहले से डिफाइन करके नेम दिए हैं इसलिए वो कह रहा है दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, नेम शुड बी यूनिक। ठीक है, अब अगर आपने ऑलरेडी नेम जो है डिफाइन कर दिए हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने की वजह से वो आपसे कहेगा कि नेम आप यूनिक दे दें इससे। ठीक है, इस तरीके से पहले आपने क्या करना है, उनको डिफाइन कर देना है अगेंस्ट स्पेसिफिक नेम। अब जब आप डिफाइन कर देंगे इनको यूनिक नेम्स के साथ, यहां पे हम जो है डाटा वैलिडेशन की टेक्निक के जरिए से स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 सेपरेटली नेम टाइप करने की बजाय इनको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउज में लिस्ट और उसका सोर्स दे देंगे। अब सोर्स क्या है, ये हमारी जो रो है वो हमारा सोर्स है, ये रो स्टूडेंट नेम्स की। इसको ओके करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो है एक लिस्ट शो हो रही होगी। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एवरेज का। एवरेज का फार्मूला किसके अगेंस्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नेम्स आ गए। अब अगर मैं एवरेज फाउंड करना चाहूं लिखूंगा जी इक्वल एवरेज, इसमें लगाएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन, इस सेल में ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी चूंकि हमने कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं की इसलिए कोई आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है इन डिजिट्स। यहां से सिलेक्ट करते हैं असद को तो मेरे पास ये एवरेज आ जाएगी। अगर मैं यहां से अरमान क्लिक करूंगा तो उसकी एवरेज आ जाएगी। अगर मैं सुभान पे क्लिक करता हूं तो ये उसकी एवरेज आ जाती है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 एवरेज इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करके काउंट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे काउंट करना चाहूं टोटल, अब मैं कैसे इस पे टोटल के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल सम इनडायरेक्ट किस सेल का, ऊपर वाले सेल के नंबर्स, क्योंकि हमने उन जो सेल हैं उनको नेम डिफाइन किया है। ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास सुभान के टोटल नंबर्स और उनकी एवरेज आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे आकाश करूं तो उसकी एवरेज और टोटल नंबर्स डिफरेंट होंगे, मुनीब की एवरेज और टोटल नंबर डिफरेंट होंगे, दुआ की एवरेज और टोटल नंबर डिफरेंट होंगे, इशाल की एवरेज नंबर और टोटल डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए नेम डिफाइन करके एक बड़े से बड़े फंक्शन को, एक बड़े से बड़े फार्मूला को या बड़ी वैल्यूज को पुट करने की बजाय हम इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।